नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे जाहर वीर गोगा जी की कहानी। जाहर वीर गोगा जी का जन्म भाद्रपद कृष्ण नवमी को 1003 ईस्वी में ददरेवा चुरू नाम के स्थान पर हुआ था। गोगा जी को सांपों का देवता तथा जाहर पीर देवता भी कहते हैं। जाहर पीर का मतलब होता है साक्षात देवता। इनके पिता का नाम जेवर जी चौहान और माता का नाम बाछल दे था। इनकी पत्नी कमल दे थी, जो कोलूमंड के बुढ़ऊ जी राठौर की पुत्री थी। जाहर वीर गोगा जी के गुरु का नाम गोरखनाथ जी था और उनकी घोड़ी का नाम नीली था। तो चलिए शुरू करते हैं जाहर वीर गोगा जी की कहानी। जाहर वीर गोगा जी के माता पिता जेवर जी व बाछल दे के कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर दोनों बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन जब वे गुरु गोरखनाथ जी से मिले और उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी को अपनी संतान होने की बात कही, तो गोरखनाथ जी ने उनकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और साथ में एक फल दिया जिसे गूगल फल कहते हैं, और कहा कि आपको जल्द ही एक संतान की प्राप्ति होगी। और उस गूगल फल के खाने से 9 महीने बाद गोगा जी का जन्म हुआ। गूगल फल के कारण ही उनका नाम गोगा जी रखा गया। गोगा जी का विवाह कैमल दे के साथ हुआ और एक दिन सर्प के काटने से कैमल दे की मृत्यु हो गई। इस वजह से गोगा जी बहुत अधिक क्रोधित हो गए थे। उन्होंने सभी सांपों को मारने का निश्चय कर लिया और सर्पों को मारने के लिए यज्ञ करने लगे। उनके यज्ञ करने से सभी देवता घबराने लगे और सोचने लगे कि इस प्रकार तो पृथ्वी से सभी सांपों का अंत हो जाएगा। तभी नारद मुनि भगवान शनिदेव और इंद्र के साथ गोगा जी के पास आए और उन्होंने यज्ञ को रोकने की विनती की और साथ में गोगा जी की पत्नी कमल दे को जीवन दान देने का भी आश्वासन दिया और साथ में यह वरदान भी दिया कि किसी भी व्यक्ति को यदि सांप काट लेता है तो आपके स्थान पर आने से उसका इलाज हो जाएगा। तभी से जाहर वीर गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में जाना जाने लगा। ऐतिहासिक दृष्टि से भी जाहर वीर गोगा जी का अपना ही महत्व है। गजनी के शासक महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। जब वह गुजरात के सोमनाथ मंदिर से अपार धन संपदा लूटकर वापस गजनी जा रहा था, तो उसने धन को ले जाने के लिए गोगा जी की गाय चुरा ली। तब गोगा जी को यह बात पता चली तो उन्होंने अपने 47 भतीजों और 60 पुत्रों के साथ गजनबी से युद्ध किया। गोगा जी के 2 भाई थे, अर्जुन और सुरजन। इस युद्ध में गोगा जी की पराजय हुई और वे वीरगति को प्राप्त हुए। गोगा जी और गजनबी के मध्य युद्ध ददरेवा चुरू नामक स्थान पर हुआ, जहां पर गोगा जी का शीश धड़ से अलग हो गया था, लेकिन फिर भी गोगा जी मरे नहीं थे और नोहर हनुमानगढ़ तक उनका धड़ ही युद्ध करता रहा। जाहर वीर गोगा जी के शीश कटने के स्थान को शीश मेड़ी कहते हैं, जो ददरेवा चुरू में है, और उनके वीरगति होने के स्थान को धुरमेड़ी या गोगा मेड़ी नाम से जाना जाता है, जो कि नोहर हनुमानगढ़ में है। जाहर वीर गोगा जी के इस अदम्य साहस और वीरता को देखकर महमूद गजनवी भी अचंभित रह गया और उसने गोगा जी को जाहर पीर की उपाधि दी। हनुमानगढ़ में जाहर वीर गोगा जी के वर्तमान मंदिर का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। हिंदुओं का मानना है इनकी पूजा करने से सांप और अन्य बुराइयों से उनकी रक्षा होती है। इसके अलावा एक प्रचलित मान्यता यह भी है कि भगवान गोगा बच्चों को हर नुकसान से बचाते हैं, इसलिए विवाहित महिलाएं गोगा स्वामी की पूजा करती हैं। इसलिए विवाहित महिलाएं गोगा नवमी की पूजा करती हैं और उनसे अपने बच्चों की सलामती और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। कुछ निसंतान महिलाएं इस दिन संतान के लिए प्रार्थना करती हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के छोटे से कस्बे गोगा मेड़ी में भादो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की नवमी को
गोगा जी का मेला बहुत प्रसिद्ध है। इस मेले में श्रद्धालु राजस्थान राज्य के अतिरिक्त और अन्य आसपास के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि से भी पधारते हैं। गोगा नवमी को श्री जाहर वीर गोगा जी की जयंती के रूप में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है।